देखिएगा प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज जिस ए बी सी जिसकी क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है। क्षेत्रफल होता क्या है? एक त्रिभुज ये दे दिया हुआ है ए बी सी डी, एक त्रिभुज दे दिया है ए बी और ये सी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि इसका अंदर में जो भाग है वो भाग का पूरा दे दिया क्वांटिटी कि इतना ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल दे दिया है। फिर बोलता है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इस शीर्ष को केंद्र मान करके एक त्रिभुज यहाँ बनाया, एक त्रिभुज यहाँ बनाया और एक त्रिभुज यहाँ बनाया, ठीक है। इसको बनाने से क्या हुआ कि बीच वाला पार्ट जो है कुछ ना कुछ गैप बच गया यहाँ पे, जिस प्रकार यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ जो लाल कलर है। बात समझ आ रही है? इस प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर इस त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, त्रिभुज का भुजा जितना है उसका आधा के बराबर त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचना है, खींचा गया है। तो निकालना है क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कुल मिलाकर के हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि जो लाल है यहाँ पे उस लाल का पार्ट निकालना है, कितना होगा। कैसे निकालेंगे? इस त्रिभुज में इस तीनों त्रिज्यखंड को घटा देंगे। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर ये हटा दें, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इसको थोड़ी देर के लिए हटाओ, ये वाला पार्ट जो है ये वाला, इसको अगर हटा देते हैं, हटा दिए, और ये वाला पार्ट भी हटा दिए और ये वाला पार्ट भी अगर हटा दिए तो क्या बचेगा? सिर्फ यही बचेगा जो कलर किया हुआ। यानी कि इस त्रिभुज में क्या करना है, इस त्रिभुज में तीनों त्रिज्यखंड को माइनस कर देना है। त्रिज्यखंड ही तो है ये तीनों 60-60 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 60 डिग्री का। और समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में एक कोण कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री का, सब 60 डिग्री का होगा। तो 3 को त्रिज्यखंड घटा देंगे त्रिभुज में, तो जो बचा वही तो बचा जो छायांकित भाग है। बोलिए छायांकित भाग कैसे निकलेगा? बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बोलो 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 बोलो। क्यों बता? किसमें? त्रिभुज में। त्रिभुज का क्षेत्रफल में इस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, जो बचेगा वही क्या बचेगा? समझा रही? पक्का? चल तब पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तब तो। त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉरी दे दिया है, इसका निकालने के लिए हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा ना। त्रिज्या तो है नहीं, तो त्रिज्या निकालना है। कैसे निकालेंगे? सूत्र पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का लगाते हैं। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया है? 1730.5। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 1730.5। √3/4 भुजा तो इसका दिया ही नहीं है, तो √3 का वैल्यू ले लेते हैं। √3 का वैल्यू कितना दिया है? 1.7325/4। अब भुजा क्या है? भुजा स्क्वायर बराबर 1730.5। अरे इतना बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब चूंकि ये जो है बराबर के उस पार ले जाएंगे तो गुना से भाग में चले जाएगा, और भाग का अर्थ होता है कि अगर बटे में रहे तो उलट देंगे तो वो भाग से माने गुना से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भुजा लिखेंगे, भुजा स्क्वायर बराबर 1730.5
गुना करेंगे उलट देंगे, यानी कि 4 ऊपर और नीचे हो जाएगा कौन 1.7325। बोलिए यहां तक कोई कष्ट? ई पॉइंट जब हटाएंगे तो पॉइंट के बदले क्या आएगा? ये पॉइंट हटाएंगे तो इस पॉइंट के बदले कौन आएगा? 1 2 3 4 5 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे लिख दिए 5 0, 1 2 3 4 5 0। ये और ये समान हो गया। ओ यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 1 0, ये दोनों कट गया, कटा कि नहीं कटा? इससे ये कट गया, कौन बचा? भुजा स्क्वायर बराबर बचा 4 गुना 10,000, 4 गुना 10,000। अब भुजा बराबर क्या हो जाएगा? याद है, स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा? स्क्वायर उस पार जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट कर देते हैं, 4 गुना 10,000। अब इसको जोड़ा लगाइए, 4 तो 2 गुना 2 हो गया, और 10,000 को हम 100 गुना 100 कर दिए। 2 को 2 में एगो 2 बाहर हो गया, और 2 को 100 में एगो 100 बाहर हो गया। भुजा कितना हो गया? भुजा हो गया 200। भुजा 200 हो गया, तो भुजा का आधा तो त्रिज्या है। भुजा का सवाल में क्या लिखा है कि भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर, तो भुजा अगर 200 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 100। तो त्रिज्या इसका निकाल देंगे 200/2, यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का अब छायांकित हटेगा, यहाँ कहां तक है देखना तो है ये। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या सूत्र था? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना? 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ ही है, 17320.5। 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर। 17320.5 गुना थीटा हो गया 60/360 गुना पाई का मान बोला है 3.14 लेने, 3.14। आर कितना है? 100 गुना 100। इसको काट कूट कर देते हैं, 6 बार में कट गया। एक 73205 गुना 1/6 गुना 314/100 गुना 100 गुना 100। ये 100 से ही 100 कट जाएगा, इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार में, और 2 से काटे इसको तो 1 5 7। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, हो जाएगा 17320.5 गुना, गुना नहीं घटा होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे घटा होगा, घटा 15700/3। अब इसको इससे भाग दे करके जो पॉइंट में आएगा वो इससे इसको घटा देंगे, आ जाएगा। ठीक है ना? घटाइए, कर दीजिए मुझे। यहाँ 3 त्रिज्यखंड था तो 3 से गुना करना था। ठीक है, तो यहाँ भी 3 से गुना करना है, तो और आसान हो गया ना ये। देखिए
1/6 यहाँ गुना 3 है ना, सॉरी 1/3 बचा हुआ था ना ये, तो इससे ही कट जाएगा, तो यही ना बचा। अब इसको आराम से घटा सकते हैं, घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा, और आराम से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखता है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। ये 9 वृत्ताकार डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डिजाइन देखने में छोटा बड़ा यहाँ है, लेकिन सब बराबर है, ठीक है ना। ये नहीं कि यहाँ छोट बना दिए बड़ा बना, वैसा नहीं है। यहाँ पे सब समान मान के चलना है। जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, सबका त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अब समझिएगा निकालना क्या है, क्या निकालना है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का हम प्रयास करते हैं। मान लो ये 9 रुमाल है, 9 रुमाल नहीं, 9 डिजाइन है। तो ये सारा जो है इस सब में डिजाइन बना हुआ है, ठीक है ना। तो बच कौन जा रहा है, बच कौन जा रहा है, ये पार्ट बच जा रहा है, यहाँ बच जा रहा है, यहाँ बच जा रहा है, ये पार्ट बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, यहाँ भी बचेगा। समझ में आ रही बात। ये सब जगहों पे जो लाल लाल कर दिए हैं, यहाँ पे चूंकि छायांकित नहीं करने बोला है, जैसे शेष भाग का बोला है, तो छायांकित के अलावा जो बचा है उसका निकालना है। बात समझ आ रही है, तो वो निकालना, इसीलिए यहाँ पे हम अलग कर दिए। जो जो लाल कलर किया हुआ है वहां जगह बचा हुआ है, जहां पे मैंने पेंट नहीं है, मैंने डिजाइन नहीं बना हुआ है, तो उसी का निकालना है। कैसे निकालना है समझिएगा। क्योंकि ये त्रिज्या इसका 7 है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 7 7 दो बार हो जाएगा, व्यास तो डबल होगा त्रिज्या का, तो यहो 14 होगा। क्यों, क्योंकि सब डिजाइन समान है, तो यहो 14 हो गया। तो इस वर्ग की भुजा कितना हो गया, 14 तिया 42। आ रही बात समझ में। हम करेंगे क्या, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और 9 गोई डिजाइन का क्षेत्रफल उसमें घटा देंगे। आएगा कि नहीं आएगा, गजब का कीड़ा है। लेकिन जल इधर घूमते हैं तल लिखने शुरू कर देता है ना, यही दिक्कत है। और बाद में चर्चा होगा कि समझे में नहीं आया। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं हम लोग। वर्ग की भुजा क्या होगा, ये यहां से यहां तक 7 7 14 हो गया, तो त्रिज्या 7 और 7 एगो वृत्त का है ये। इसी तरह दूसरे वृत्त का भी 14 है, तीसरे वृत्त का भी 14 है, यानी कि 42 सेंटीमीटर क्या निकल गया इसका भुजा। लिखेंगे छायांकित, सॉरी शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस कर दो 9 वृत्त का क्षेत्रफल। बात आ रहा है समझ में। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर 9 गो वृत्त का, 9 गुना वृत्त, वृत्त माने पाई आर स्क्वायर। भुजा कितना निकाले, 42, तो 42 गुना 42 माइनस 9 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार लिखना है। अब कुछ कट कुट रहा है तो काट देते हैं। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 42 का स्क्वायर करिए, तो 42 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 1764 आ गया। इसमें घटा देंगे क्या, 9 गुना 22 गुना 7, तो 9 गुना 22 गुना 7, इसको सॉल्व करो, 1764
इसको तीनों सॉल्व करके यहाँ लिखो, अब माइनस करिए, आ जाएगा आपके पास आंसर। करिए। क्या लिखता है आकृति 12.30 में, यानी कि ये आकृति, ठीक है, इसमें ए ओ सी बी, सॉरी ओ ए सी बी, ओ ए सी और बी, ये क्या है, एक केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, वृत्त के 4 भाग का एक भाग। अरे बात समझ में, माने ये वाला पार्ट का हम बात करें, ये एक चतुर्थांश कहलाएगा, और यही यहाँ पे दिखा रहा है। तो कह रहा है कि ओडी ओ और डी ये है 2 सेंटीमीटर, और फिर और कुछ दिया है त्रिज्या, त्रिज्या जो होता है ये त्रिज्या कहलाएगा ना, ये है 3.5, तो यहाँ भी हो जाएगा ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। छायांकित ये वाला पार्ट है, इसको छायांकित कर ही देते हैं। ये छायांकित भाग का निकालना है क्षेत्रफल। पहला तो क्षेत्रफल निकालना है किसका, ओ ए सी बी का, ओ ए सी बी का माने चतुर्थांश का, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी क्या है देखिएगा गौर करके, ओ ए सी और ये बी चतुर्थांश है ना, तो ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि चतुर्थांश जो होता है वो 360 डिग्री का एक पार्ट है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री क्या होगा, 1/4। बात समझ आ रही, अगर यहाँ हम 300 देखो, अगर नीचे 360 रहा ऊपर 90 रहा, तो काट के 1/4 ही तो आएगा, इसीलिए 1/4 लिख दिए। बोलिए, इसका 1/4 गुना पाई का वैल्यू लेने बोला है क्या, नहीं लेने बोला है, तो 22/7, और आर इसका त्रिज्या कितना दिया है, 3.5, 3.5 गुना 3.5, ये पॉइंट हटा के नीचे 0 डाल देते हैं। काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सते 35, फिर ये काट दीजिए, 2 2 से 11, और 2 से नहीं कटेगा, ऊपर बचा 11 और 7, और नीचे बचा 4 और 2, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया पार्ट 1 का इसका। दूसरा बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित क्या है, ये वाला पार्ट छायांकित है, तो इसको इस जो क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में अगर इस वृत्त को हटा दें तो सिर्फ यही बचेगा, तो वृत्त, सॉरी वृत्त बोलते हैं, इस त्रिभुज को हटा दें, इस चतुर्थांश में अगर इस त्रिभुज को हटा दें तो यही कलर किया हुआ बचेगा ना, बस वही तो छायांकित है। लिखेंगे क्या, चतुर्थांश ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल। बोलिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया है, 77/8, माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई,
तो 77/8 माइनस 1/2 और आधार है 3.5 और ऊंचाई है 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा 77/8 घटा 3.5। ये पॉइंट हटा करके नीचे 10 कर दिए और इसको काट दो 7 और ये 2, तो हो जाएगा क्या 77/8 घटा 7/2। 8 और 2 का एलसीएम हो गया 8, ये 77 हो गया और ये 4 बार में 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा 17 में 8 गया 9, ये बच्चा 6 में 2 गया 4, 49/4। इसको देखिए यही दिया होगा या फिर पॉइंट में दिया होगा तो भाग दे के कर लो।